हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अमरीश विश्वकर्मा यूट्यूब चैनल्स। और आज हम लोग एनसीईआरटी में एक्सरसाइज 3.7 ऑप्शनल क्वेश्चन को करेंगे। तो 3.7 में ऑप्शनल क्वेश्चन बहुत अच्छे अच्छे हैं, अच्छे लेवल के स्टैंडर्ड अच्छे हैं इसके। तो आइए इसको देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन आप देखिए, पहला क्वेश्चन ये है कि पहला क्वेश्चन है द एजेज ऑफ टू फ्रेंड एनी एंड बीजू डिफर बाई 3 ईयर्स। यानी कि इसमें दो फ्रेंड हैं, है ना। लेट द एज ऑफ एनी का एज यहाँ मान लिया जाए x ईयर, और बीजू एंड एज ऑफ बीजू मान लिया जाए y ईयर्स। ठीक है। क्वेश्चन यहाँ कह रहा था कि दो फ्रेंड है एनी और बीजू, इन दोनों के एज का अंतर जो है, एज का डिफरेंस जो है वो 3 ईयर्स है। तो मैंने एनी को x माना है, बीजू को y माना है, और एनी और बीजू के एज का अंतर यानी कि इन दोनों के एज का डिफरेंस दे दिया है आपका, है ना, 3। यानी कि एक इक्वेशन तो यहाँ हमारा बन गया। ठीक है। फिर आगे कहता है कि है ना, एनी फादर धर्म इज ट्वाइस एज ओल्ड एज एनी। अब एनी का फादर जो है, एनी फादर्स एज, एनी का जो फादर है जिनका नाम है, एनी का फादर है जिनका नाम है धर्म नाम है, ठीक है ना, धर्म्स एज। तो क्वेश्चन कर रहा है कि एनी के फादर धर्म जो है ना, वो एनी के एज का दोगुना है। तो एनी का एज x है, तो दुगना हो जाएगा 2x ईयर्स। एनी के फादर धर्म की एज हो जाएगी 2x ईयर्स। ठीक है। उसके बाद कह रहा है बीजू इज ट्वाइस एज ओल्ड एज हिज सिस्टर कैथी। अब बीजू की सिस्टर जो है ना, बीजू की बहन है जिसका नाम है कैथी एज। और बीजू जो है, बीजू की बहन है जिसका नाम है कैथी, वो बीजू सिस्टर कैथी एज, बीजू की बहन है जिसका नाम है कैथी का एज कैसे निकालेंगे। तो क्वेश्चन कह रहा है कि जो कैथी का एज है उसका दोगुना करते हैं, तब हमारा यहाँ बीजू का एज आता है। ठीक है, बीजू एज। ठीक है, ऐसे यानी कि बीजू जो है अपनी बहन का एज का दोगुना है। तो 2 यहाँ लिखेंगे हम लोग, बीजू सिस्टर्स कैथी एज इक्वल टू, बीजू का एज हमने क्या माना है, y माना है ना, y, और यहाँ से 2 हटेगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में जाएगा। तो कैथी का एज भी निकल कर आ गया y/2 ईयर्स। अब ये कहता है कि ये जो धर्म और ये कैथी है ना, इन दोनों की एज का डिफरेंस कितना है, 30 है। तो इसका एज है 2x है और इसका एज है y/2, और इन दोनों के एज का डिफरेंस कितना है, 30 है। तो 30 कर दिया, ये हमारा इक्वेशन 2 आ गया। अब इन दोनों इक्वेशन को स्टूडेंट सॉल्व करेंगे, और सॉल्व करके इसको चाहे तो आप सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। बाई 1 ले लीजिए 2, तो ये 4x होगा, ये y इक्वल टू यहाँ पर 30 होगा, तो यहाँ कल आएगा 4x माइनस वाई। इस तरफ इसको भेजिए तो 60, यहाँ हो जाएगा 2। तो 4x माइनस वाई इक्वल टू 60, इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2। तो इस तरह से हम दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और सॉल्व करके बनाएंगे। अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है वन सेज गिव मी 100 फ्रेंड आई शैल देन बिकम ट्वाइस एज रिच एज यू। एक कहता है दूसरे से कि तुम मुझे 100 रुपये दे दो, मैं तुम्हारा दोगुना हो जाऊंगा। अदर रिप्लाइज, दूसरा उत्तर देता है इफ़ यू गिव मी 10, यदि तुम मुझे 10 रुपये दोगे, आई शैल बी 6 टाइम एज रिच एज यू, तो मैं तुमसे 6 गुना ज़्यादा धनी हो जाऊंगा। टेल मी व्हाट इज़ द अमाउंट ऑफ देयर रिस्पेक्टिवली कैपिटल, दोनों के पास कितने कितने पैसे हैं। ये जो है ना क्वेश्चन है आपका। तो सेकेंड क्वेश्चन को इस तरह से बनाएंगे कि लेट द फ्रेंड बी नेम्ड। यहाँ पर एक फ्रेंड और दूसरा फ्रेंड ऐसे करके लिखा हुआ है, तो मैंने दोनों फ्रेंड का यहाँ पर नाम मान लिया कि लेट द फ्रेंड बी नेम्ड एज ए एंड बी। दो फ्रेंड यहाँ पर है, उन दोनों का नाम मैंने मान लिया। एक को ए का दिया, दूसरे को यहाँ पर बी का दिया, और कह दिया कि ए के पास जो है मैंने मान लिया कि x रुपये हैं और बी के पास y रुपये हैं, ऐसा मैंने यहाँ पर मान लिया। ठीक है। अब उसके बाद हम लोग चलते हैं केस नंबर 1। केस नंबर 1 में क्या कहता है, x y, ये a है ये b है। ए कहता है कि मुझे 100 रुपीज़ दो, बी से मांग रहा है, यानी कि इसके पास 100 रुपीज़ आएगा। तो इसके पास आएगा तो ये ऐसा हो जाएगा, इसमें 100 रुपीज़ जुट जाएगा, और ये 100 रुपीज़ इसको दे रहा है तो इसके पास तो 100 रुपीज़ कम हो जाएगा। तो कम हो जाएगा तो ऐसे लिखाएगा। ठीक है। अब जो है, अब ये ए क्या कहता है, 100 रुपीज़ मांगने के बाद क्या कहता है कि मैं तुम्हारा दोगुना हो जाऊँगा। तो ये हो जाएगा इसका दोगुना, तो हो जाएगा x प्लस 100 इक्वल टू 2y माइनस 200। ये इस तरफ जाएगा, 100 इस तरफ आएगा, तो x माइनस 2y माइनस 200 माइनस 100, ये x माइनस 2y इक्वल टू माइनस 300, इक्वेशन नंबर 1। इस तरह से इक्वेशन 1 ये हो गया।
तो इसके बाद आते हैं केस नंबर 2। केस नंबर 2 में आ जाइए। तो केस नंबर 2 में आप देखेंगे ए, ये ए हो गया, ये बी हो गया। बी बोला कि तुम मुझे 10 दे दो, ये मांग रहा है 10, नॉट 100, 10 मांग रहा है। तो ये 10 मांग रहा है तो इसमें से 10 कम हो जाएगा, इसमें 10 जुट जाएगा इस तरह से। तो अब ये कह रहा है, ये बी कह रहा है कि मैं तुम्हारा 6 गुना हो जाऊंगा, ए का 6 गुना हो जाएगा। तो 6x माइनस 60 इक्वल टू वाई प्लस 10, इधर लेकर आइए 6x माइनस वाई, ये इधर भेजिए। तो 6x माइनस वाई इक्वल टू कितना आएगा, ये आएगा 70। ये इक्वेशन यहाँ पर 2 आ गया। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके और एक्स वाई की वैल्यू आप निकाल लीजिए। सो स्टूडेंट, अभी हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का। अ ट्रेन कवर्ड अ सर्टेन डिस्टेंस एट ए यूनिफॉर्म स्पीड। एक ट्रेन जो है कुछ खास दूरी को सर्टेन स्पीड से तय की, ठीक है। इफ़ द ट्रेन वुड हैव बीन 10 किलोमीटर पर आवर फास्टर, अगर ट्रेन की स्पीड 10 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी जाए तो इट वुड हैव टेकन 2 आवर्स लेस देन द शेड्यूल टाइम्स। तो ट्रेन जो है अपने निश्चित समय से, तय समय से 2 घंटे कम समय लेता है। इफ़ ट्रेन वर स्लोअर बाई 10 किलोमीटर पर आवर, अगर ट्रेन की स्पीड 10 किलोमीटर कम कर दी जाए तब वो अपने तय समय से 3 घंटा ज़्यादा लेता है। तो ट्रेन द्वारा तय की गई दूरी बतानी। इस क्वेश्चन में आप देखेंगे, तो इस क्वेश्चन में आप देखेंगे कि ट्रेन के स्पीड को कभी बढ़ाया जा रहा है, तो ट्रेन के स्पीड को बढ़ाया जा रहा है तो टाइम कम लग रहा है, पर ट्रेन के स्पीड को कम किया जा रहा है तो टाइम ज़्यादा लग रहा है। यानी कि यहाँ पर जो 2 चीज़ वेरी कर रहा है, बदल रहा है, स्पीड और टाइम। तो हम लोग भी वही मानेंगे, है ना। तो ये लिखेंगे लेट द स्पीड ऑफ अ ट्रेन, ट्रेन की स्पीड हम लोगों ने मान लिया बी x किलोमीटर पर आवर, एंड टाइम टेकन टू कंप्लीट द जर्नी, पूरी यात्रा को तय करने में, पूरा करने में लगा समय, जर्नी बी y आवर्स। अब केस नंबर 1, तो यहाँ डिस्टेंस पता कर लेते हैं। तो एक फार्मूला हम लोगों ने पढ़ा है कि डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो यहाँ हमारा तब क्या होगा, देन डिस्टेंस क्या हो जाएगा भाई, डिस्टेंस स्पीड इनटू टाइम। स्पीड हमारा x है और टाइम हमारा y है, तो x इंटू वाई यानी कि हो जाएगा xy किलोमीटर। यहाँ निकल के आ गया हमारा डिस्टेंस। अब केस नंबर 1, केस नंबर 1 में क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि इफ़ द ट्रेन वुड हैव बीन 10 किलोमीटर पर आवर फास्टर, अगर ट्रेन की स्पीड 10 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी जाए, तो भाई 10 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी जाएगी तो नई स्पीड क्या हो जाएगी, पहले वाली स्पीड x थी, 10 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी गई तो ये हो जाएगी, है ना। तो क्या होता है, इट वुड हैव टेकन 2 आवर लेस देन द शेड्यूल टाइम, पहले टाइम y लगता था, अब 2 घंटा कम टाइम लगता है, ठीक है ना। तो यहाँ टाइम टेकन भी निकाल लेते हैं, कितना टाइम लगेगा, टाइम टेकन y, अब 2 घंटा कम लग रहा है, पहले y लगता था, अब 2 घंटा कम लग रहा है, तो y माइनस 2 लगेगा। तो अब यहाँ पर हम पता कर लेते हैं डिस्टेंस, ठीक है ना, डिस्टेंस। तो स्पीड इंटू टाइम, स्पीड इंटू टाइम, और डिस्टेंस हमें ऑलरेडी पहले भी पता है एक्स वाई, उसकी जगह पर कर देंगे, यहाँ इंटू करेंगे ये एक्स वाई, फिर इससे इसमें 2x, फिर इसमें 10y, फिर इसमें, फिर ये कैंसिल हो गया, सबको इधर लेकर आ जाइए, 2x 10y और यहाँ माइनस 20, यहाँ 2 लेकर कॉमन ले लीजिए, ये इसको काट देगा 5, x माइनस 5 इक्वल टू माइनस 5, इक्वेशन 1। यहाँ पर इक्वेशन ये 1 बन गया, ठीक है। अब ये इक्वेशन हमारे पास 1 हो गया है। अब सेकेंड इक्वेशन हम लोग निकालते हैं, उसको देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। केस 2 में क्या कह रहा है कि इफ़ द ट्रेन वर स्लोअर बाई 10 किलोमीटर पर आवर, अगर ट्रेन की स्पीड 10 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर देते हैं, ट्रेन की स्पीड 10 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर देते हैं, ये बोल रहा है, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे वेन, भाई जब ऐसा किया जाएगा तो स्पीड हमारी पहले से ओरिजिनल स्पीड x है ना, अब वो 10 किलोमीटर कम करना है प्रति घंटा, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो टाइम टेकन कब लगता है, जब स्पीड कम करेंगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा यात्रा को तय करने में। तो यहाँ पर 3 घंटा ज़्यादा समय लगता है शेड्यूल टाइम से, पहले टाइम y लगता था, अब लगेगा y प्लस 3 आवर्स, ठीक है। तो इन दिस केस, इस केस में डिस्टेंस कितना हो जाएगा, इस केस में डिस्टेंस कितना होगा, डिस्टेंस निकालने के लिए स्पीड इंटू टाइम, स्पीड हमारा यहाँ पर है x माइनस 10 और टाइम हमारा है यहाँ पर y प्लस
3, और इस डिस्टेंस ऑलरेडी हमें नोन है, पता है एक्स वाई, इसको इंटू कीजिए एक्स वाई, फिर इसको कीजिए 3x, फिर इसको कीजिए 10y, और फिर इसको कीजिए -30, ये कैंसिल हो गया। आप सबको इधर लेकर आइए, चाहे 30 को इधर लेकर आ जाइए, तो 30 यहाँ हो जाएगा 3x माइनस 10y, तो 3x माइनस 10y इक्वल टू 30, ये हो गया इक्वेशन 2। नाउ हम दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके और आंसर कैलकुलेट कर लीजिए यहाँ से। सो आप यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है कि कुछ स्टूडेंट बैठे हुए हैं, ये स्टूडेंट हैं, ये एक स्टूडेंट बैठे हुए हैं। देखिए एक रो में कितना स्टूडेंट बैठा हुआ है, 1 2 3 4 5 6 7 स्टूडेंट बैठा हुआ है एक रो में, और कितना रो है ये कहलाएगा, ये ऐसे जो कहलाएगा ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन आ रो। एक रो में कितने स्टूडेंट हैं, 7। और यहाँ मैंने एग्जांपल के तौर पर समझाया यहाँ, और कितने रो हैं, 1 2, एक रो हो गया पूरा, एक रो हो गया, इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 7 रो भी है। तो ये हो गया आपका, ये मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ नंबर ऑफ रो हमारे पास 7 है। तो टोटल स्टूडेंट कितना हो जाएंगे, 7 × 7 49 हो जाएंगे। अब गिन लीजिए, 7 इसमें 14, 7 इसमें 21, 7 इसमें 28, 7 इसमें 35, 7 इसमें 42 और 7 इसमें 49। तो इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है कि द स्टूडेंट, तो इसमें हम ऐसे लिख लेंगे कि लेट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन आ रो, एक रो में कितना स्टूडेंट है, हमने x मान लिया, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट इन रो हमने x मान लिया, एंड नंबर ऑफ रोज, टोटल रोज जो है उसको हमने y मान लिया। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कैसे निकालेंगे, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, ये दोनों आपस में इंटू हो जाएगा, x × y इक्वल टू xy। अब केस नंबर 1 क्या है समझिए, यहाँ कह रहा है कि when 3 स्टूडेंट आर एक्स्ट्रा इन अ रो, when 3 स्टूडेंट्स आर एक्स्ट्रा इन अ रो, तो 3 स्टूडेंट्स आर एक्स्ट्रा इन अ रो, सो देयर वुड बी 1 रो लेस, ठीक है ना, देन 1 रो लेस। मैं शॉर्ट में यहाँ लिख दे रहा हूँ, ये कह रहा है कि अगर जो है 3 स्टूडेंट एक रो में है ना, एक रो में ज़्यादा है तो एक रो कम पड़ जा रहा है, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ए रो कितना है, x है। तो अब ये कितना हो जाएगा, एक रो के अंदर 3 स्टूडेंट बढ़ गया, पहले कितना था, x था, अब एक रो के अंदर 3 स्टूडेंट बढ़ गया, तो यानी कि हो जाएगा x + 3, ठीक है। तो एक रो कम हो जाता है, पहले कितना रो था, पहले रो था y, अब एक रो कम हो जाता है तो y - 1, और इन दोनों को इंटू करेंगे तो हमें टोटल स्टूडेंट निकल जाएगा। तो टोटल स्टूडेंट हम ऑलरेडी पता किए हुए हैं, हमारे पास xy है, तो xy इक्वल टू इंटू कर दीजिए इसको, तो हो जाएगा xy, ठीक है, ये हो जाएगा xy, ये हो जाएगा -x, फिर ये हो जाएगा 3y, फिर ये हो जाएगा -3, ये आपका कट जाएगा, इस सब को इधर लेकर आइए, x - 3y इक्वल टू -3, इक्वेशन नंबर 1। तो अभी ये कह रहा है कि व्हेन 3 स्टूडेंट आर लेस इन ए रो, यानी कि एक रो के अंदर 3 स्टूडेंट को कम कर देते हैं तो 2 रो हमारा बढ़ जाता है। तो वैसे कंडीशन में एक रो के अंदर 3 स्टूडेंट बढ़ जाता है, तो पहले एक रो के अंदर कितने स्टूडेंट थे, x थे, अब यहाँ 3 स्टूडेंट घटता है तो हो जाएगा x - 3, अच्छा, उसके बाद देन 2 रोज मोर, 2 रो जो है बढ़ जाता है, यानी कि पहले जो है इनिशियली रो की संख्या y थी, अब यहाँ पर 2 रो बढ़ जाती है, तो यहाँ हो जाएगा y + 2, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें निकलेगा टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, जो ऑलरेडी हमको पता है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हमारा है xy, तो यहाँ आएगा xy, ठीक है। तो अब इसको xy इक्वल टू, इसको अब मल्टीप्लाई कर लीजिए, xy, फिर ये आपका 2x, फिर यहाँ से आएगा 3y, फिर ये होगा आपका -6, ये कैंसिल, तो इसको इधर लेकर आइए, चाहे 6 को इधर लेकर आइए, किसी को लेकर आइए इधर, 6 को इधर लेकर आते हैं, तो यहाँ हो जाएगा 6, यहाँ होगा 2x - 3y, तो 2x - 3y इक्वल टू 6, इक्वेशन नंबर 2।